नमः परमात्मने नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। वेदवारिणे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुड़बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयस्तदा परिभवग्नमभीष्टदोहां तीर्थात्मदं शिवविरेञ्चुनुतं शरण्यम् वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की जाई पड़त श्याम हरित दित हो। मैंने तो अब सौंप दी जीवन की सब भार, उलझाओ या सुलझाओ नटवर नंद किशोर। जय जय मां शारदे, बीड़ा को झनकार, मानस भवन पधारती बिनती हो स्वीकार। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षणादेवाक्यं सद्गुरो प्रणमाम्यहम्। राम नाम अवलंबिनो परमारथ किया, बरसत वारिद बूंद गरी चाहत चट
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोऽत्यमुख्यम् श्रीरामदूत चरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने राम नाम वरानने। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता भगवान की जय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अचिंत करुणा वरुणालय गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सकल जन कल्प साप हारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि नायक सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र राधा रानी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी रसिक भक्तजन भक्तिमयी माताएं एवं बहनें भागवत कथा श्रवण करने आए एवं ज्ञान गंगा में अवगाहन करने आए हमारे भाई बंधु एवं सज्जनों तथा इस कथा के आयोजक और संयोजक श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव जी सपरिवार तथा इस कथा में पूजन के माध्यम से अथवा पारायण के माध्यम से संलग्न हमारे विद्वद्गण विद्वानजन तथा कथा में संगीत का रस को बढ़ाने के लिए हमारे संगीतकारगण सभी का इस कथा व्यासपीठ से सभी का स्वागत अभिनंदन तथा वंदन करता है व्यासपीठ। आइए हम लोग सबसे पहले भगवान के सत्य कीर्तन जिस प्रकार से बतलाया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बतलाया है कि प्रभु का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रभु का नाम लेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने माता पिता भगवान की जय। आइए कल की कथा जो हम लोगों की चल रही थी कि नारद जी महाराज संतों की सेवा करते करते मन उनका इतना पवित्र हो गया था
कि वो संत वृत्ति से दूर जा ही नहीं सकते थे, जबकि माता उनकी बराबर चेष्टा करती रहती थी कि नारद जी संत न बने, गृहस्थ बन जाए। गृहस्थ और संत में अंतर होता है। जैसे स्त्री का कोई जाति नहीं होता, उसी प्रकार से संत का भी कोई जाति नहीं होता, लेकिन गृहस्थ, लेकिन संत सबसे बड़ा होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि उससे भी बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है, जहां अनेक संत कोई उत्पत्ति करता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे मूल बतलाया गया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ संत भी हो सकता है मनुष्य। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए प्रेरणा देती रहती थी माता। लेकिन नारद जी दासी पुत्र होते हुए भी माता का अनुसरण करते हुए संतों की सेवा करते रहते थे, उनका गुणगान गाते रहते थे, भगवान के नामों का उच्चारण बराबर करते रहते थे। भगवान कहते हैं कि अगर भक्त हमारा जो है हमको अपना सब कुछ सौंप देता है, भक्त अगर हमारा हमको सब कुछ सौंप देता है, तो मैं भी उसी तरह भक्तमय हो जाता हूं जिस तरह सुदामा जी महाराज ने किया था, है ना। क्योंकि सुदामा जी महाराज से भगवान कृष्ण ने बार बार पूछ रहे थे, अगर कई पुराणों में अथवा वेदों में किसी सबसे बड़ी संत का अगर गणना किया गया तो वो है सुदामा जी महाराज। क्योंकि नारायण ने बार बार सुदामा जी से पूछा कि सुदामा जी महाराज इतनी दूर से आए हो, भाभी ने कुछ भेजा है, नहीं भेजा है, कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा मैं कुछ सेवा कर दूं या मैं दे दूं तुम्हें, ये कुछ कामना है आपके अंदर? सुदामा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस भक्ति चाहिए। मेरे नारायण का चरण वंदन होता रहे जीवन भर, वही मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा। तो भगवान कहते हैं ऐसी भक्तियों के ऊपर तो मैं सारा संसार देने को तैयार रहता हूं। भगवान ने कल्पना नहीं किया, एक मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया तो 2 लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी की भी चिंता नहीं थी, खाने वाले थे। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो रहता है ना, उसको गृहस्थ का सारा ज्ञान रहता है। रुक्मिणी महारानी ने कहा रुको, अरे अपना घर भी दे दोगे, अपने कहां रहोगे? ऐसे संत भगवान कहते हैं। वही नारद जी महाराज कहे दासी पुत्र होते हुए भी जब उनका दूसरा जन्म हुआ, कहे ब्रह्म के अंश से उनकी उत्पत्ति हुई। और नारद जी भगवान के परम भक्तों में गणना किया गया उनका। एक भक्त कहता है लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
ऐसे ही भक्ति करते करते नारद जी का जन्म हुआ और नारद जी अपने गुण और कर्मों से कहते हैं नारद के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार से नारद जी का पूर्व जन्म और नारद जी का जन्म व्यास जी ने कह सुखदेव जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, किस तरह से भगवान ने अश्वत्थामा का वध कर दिया था और परीक्षित की रक्षा की थी। प्रभु, हमको सुनने की इच्छा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, उस समय परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध में जब कौरव पराजित होने लगे तो एक दिन अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा कि दुर्योधन बहुत निराश था और दुर्योधन से कहता है, मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बताओ क्या करना है। दुर्योधन ने कहता है कि मुझे बस एक ही इच्छा है कि पांडव न रहे। पांडव मृत्यु को प्राप्त कर जाए, यही मेरी कामना है। इस प्रकार से सुन करके अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है मित्र, मैं पांडवों को आज परम गति को प्राप्त करवा दूंगा। रात्रि काल हुआ। उस समय कह पांडव सोए हुए थे, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं ना, उसका कोई व्यक्ति एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जिसके ऊपर से हाथ हटा लेते हैं ना, उसके ऊपर लाखों लोग भले ही लगे रहे, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। नारायण ने विचार किया कि आज अश्वत्थामा कुछ करने वाला है। पांडवों से कहा कि देखो, आज यहां पर तुम लोग शयन मत करो, कहीं दूसरी जगह जाकर के आप शयन करो। भगवान के कहने पर पांडव दूसरी जगह शयन करने के लिए चले गए शिविर से, और जहां पर पांडव सो रहे थे वहीं पर द्रौपदी के 500 पुत्र आकर के सो गए। और रात्रि काल हुआ। अश्वत्थामा द्रौपदी के 500 पुत्रों का वध करके अपने मित्र के पास गया। देखिए, दो तरह की खुशी होती है। एक तो होती है कि जीत की खुशी, मतलब हमने जो चाहा वो कर दिया, उसकी खुशी होती है। और दूसरी कहते हैं उसी समय अगर कुछ गम भी हो जाए,
कोई निराशा भी हो जाए तो कहते हैं, आज के समय में अगर कहा जाए तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है कि तुरंत खुशी और तुरंत दुख हो जाए। दुर्योधन को भी वही हुआ। पहले तो खुशी हुई, क्या? जब अश्वत्थामा आकर के बताता है कि हे मित्र, मैंने तुम्हारे शत्रु का वध कर दिया। बड़ा प्रसन्न होता है दुर्योधन। लेकिन तब से सूचना आई कि पांडव जीवित हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। दुर्योधन निराश हो गया, कहा मित्र, मेरे जो है शत्रु का तुमने वध नहीं किया, मेरा कुल नष्ट कर दिया। मेरे कुल में दीपक देने वाला जो था वो भी नष्ट कर दिया। जिस समय ऐसी स्थिति होती है उस समय मनुष्य हार जाता है। उस समय द्रौपदी, अर्जुन, भीम, सारे लोग अश्वत्थामा के ऊपर क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर के कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, अर्जुन बहुत गुस्से में, बहुत क्रोधित हो रहा है, भीम क्रोधित हो रहा है। अर्जुन ने कहा मैं अश्वत्थामा का वध कर दूंगा। लेकिन नारायण जानते थे कि अश्वत्थामा का वध कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो अजर अमर था। नारायण ने कहा देखो, मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक तो मृत्यु हो जाए, वो मर जाए, तो मृत्यु एक तरह की हो गई। दूसरी मृत्यु वो होती है जो यश और ऐश्वर्य छीन जाए आपका, वो भी मृत्यु के समान ही होता है। नारायण ने कहा पकड़ करके ले आओ। अर्जुन, भीम, सारे भाई जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आते हैं। पहले तो उसकाते हैं भगवान, पहले तो कहते हैं ना, नारायण की क्या, जो उनकी कला है, जितने कला से आए हैं ना, तो उनकी कला क्या है, पहले मेरे पास आओ मत, और आ गए तो जाओ मत। तो पहले तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि इसको मार दो। नारायण ने विचार किया कि देखे अर्जुन को क्या बोध होता है, अर्जुन क्या करता है। अगर मैंने कह दिया कि अर्जुन इसको मार दो, तो अर्जुन क्या करता है इसको भी तो देखना है मुझे। नारायण ने जब कहा हे अर्जुन इसका वध कर दो, वध करने के लिए अर्जुन तैयार। जब देखे कि अर्जुन धनुष पर जो है बाण को तरकश पर चढ़ा रहे हैं, उसी समय मना किया इसको मत मारो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है अर्जुन, इसको तुम नहीं मार सकते। नारायण ने कहा अच्छा देखो इसको यश कैसे मिल रहा है ये बताओ। तो अश्वत्थामा को एक मणि, उनके माथे पर एक मणि लगी हुई थी। भगवान ने कहा कि इस मणि को ही निकाल दो, इसका यश खत्म हो जाएगा, ये मृत्यु के समान हो जाएगा। उसकी मणि निकाल दी गई, लहू लुहान हो गया अश्वत्थामा। द्रौपदी ने तुरंत रोका। द्रौपदी अर्जुन से, भीम से, नारायण से, सबसे प्रार्थना करने लगी, इस ब्राह्मण के पुत्र को मत मारो।
अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और ब्रह्म हत्या का पाप लगने पर मनुष्य अगले जन्म में जो है वो कोढ़ी हो जाता है। तो कहे इससे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हे नारायण, इन सब को आप मना करो, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को। और उसके बाद कहते हैं उसकी मणि निकाल करके उसको छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया कहते हैं उस समय अश्वत्थामा और क्रोधित हो गया। अभी तो अपने मित्र के प्रेम में जो है सारे पांडवों का वंश नष्ट करने पर तुला था। अब स्वयं के जो है अपमान से वह तिलमिला गया। उसने कहा मैं पांडवों के वंश को रहने नहीं दूंगा। उस समय मालूम है क्या हुआ? उस समय उत्तरा गर्भ में थी, गर्भ से थी, और इसने जो है अश्वत्थामा ने कहा कि मैं इसके गर्भ को भी नष्ट कर दूंगा। अभी तो कुल में कोई नहीं है, अब इसका जो कुल आने वाला है इसको भी मैं नष्ट कर दूंगा। जिस समय उसने बाण चलाया, उत्तरा को लगा कि जैसे मेरे गर्भ में काल आकर के समा गया है। उत्तरा को इतना तकलीफ होने लगा, इतना तड़पने लगी, इतना रोने लगी, और रोते रोते नारायण के पास पहुंच जाती है। क्या कह पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परात्परा। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगियों के योगी, ही नारायण मेरी रक्षा करिए, अन्यथा मेरा भी प्राण निकल जाएगा। कहते हैं जब भक्त इस भाव से प्रभु के पास जाता है ना, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि प्रणत बाल रघुवंश मणि और करुणा सिंधु करार, और गई शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। प्रणत बाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। दीन दयाल बिरदु समबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु समबारी, हरहु नाथ मम
सूत जी महाराज कहते हैं कि अपराध्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सला, भक्तवत्सल भगवान ने तुरंत कृपा किया और कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। जब ऐसा देखा प्रभु ने, उसके बाद कहा जिसके नारायण रक्षक हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहे जिस प्रकार से परमात्मा जिसका रक्षा करता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म, सभी धर्म जो है अलग हो जाते हैं जब मेरे शरण में कोई आ जाता है। कि अहम को सर्वभावेभ्यो मोक्षस्यामि आशुचः, गीता कहता है कि विश्वासो हि एवो धर्म तयोर्धर्मस्य संहता यस्मिन्नेवस्मि विश्वासः तस्मिन् मैत्रिकवचः। शास्त्र ये कहता है कि
किस प्रकार भगवान ने उत्तरादि की सुरक्षा जान करके पूरा द्वारिका को जाने की रथ में बैठ गए और वहां पर भगवान नारायण ने द्वारिका जाने का निश्चित कर लिया। उसके बाद इधर देख रहे हैं नारायण, क्या देख रहे हैं? नारायण ने देखा कि युधिष्ठिर बड़े परेशान है और उस समय युधिष्ठिर क्या किए थे? युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके और उसके बाद राजा बन चुके थे। भगवान ने सोचा कि अब बहुत दिन हो गया है, अब अपने घर द्वारिका भी चलना चाहिए। इधर युधिष्ठिर से आकर के कहने के लिए सोच ही रहे थे कि देखे कि युधिष्ठिर का मन गिरा हुआ है, बड़े दुखित भाव में बैठे हुए हैं। नारायण ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज, इतना उदास क्यों बैठे हैं? इस प्रकार से जब नारायण ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि इतना उदास क्यों बैठे हैं आप, क्या कारण है? अभी तो सारा चीज ठीक चल रहा था। युधिष्ठिर ने नारायण से कहा, कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे कान्हा, इस युद्ध में हमने सबको खो दिया है और अब जो है युद्ध के बीच में कैमानों की शैया पर लेटे हुए हमारे पितामह कितने दुखी होंगे। ऐसा विचार मन में मेरे बार बार आ रहा है। इसलिए हे प्रभु, मेरा मन इस समय बहुत दुखित है। नारायण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, अगर आपका मन इतना ही दुखित है तो चलिए हम लोग पितामह से मिल करके आते हैं। नारायण के कहने पर युधिष्ठिर बड़े खुश हुए कि हाँ, चलिए पितामह से मिल करके हम लोग आते हैं। और अर्जुन को लेकर के, युधिष्ठिर को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पितामह से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर देख करके देखे तो सैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि पितामह को तो इच्छा शक्ति का वरदान मिला हुआ था कि जब चाहेंगे तब मृत्यु होगी। ऐसा वरदान ऐसे तपस्वी इस प्रकार से वहां पर जब सब लोग पहुंचे हैं, सभी लोगों ने दंडवत किया। किसको? पितामह को। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी लोग पितामह के पैर के तरफ खड़े हैं। सभी लोगों ने दंडवत किया, सभी को आशीर्वाद पितामह ने दिया।
भगवान नारायण कहते हैं कि पितामह के सिर के तरफ खड़े हुए थे। अर्जुन को देखते ही पितामह रोने लगे और कहा कि तुम्हारे मित्र कहां गए? मित्र कहां है तुम्हारे? कह मित्र, कह जिसको तुम मित्र मानते हो कहां गए वो? कह यही है पितामह। कह बुलाओ उसको, तुम तो उसको जो है मित्र मानते हो, वो स्वयं नारायण है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं है अर्जुन। कहते हैं कि जब नारायण को अर्जुन ने बुलाया और अर्जुन को देख करके पितामह रुदन करने लगे, रोना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं प्रभु, मैं कब से आपकी राह देख रहा था, मैं सोच रहा था, इसीलिए इच्छा वरदान है मेरे को। मैं चाह रहा था कि मेरी मृत्यु जब हो तब आप सन्मुख हो। है ना? कहे जब मेरी मृत्यु हो तो हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो। शास्त्र भी यही कहता है कि सन्मुख होई जीव जन्माई। है ना? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अधो नासहि होई। सन्मुख होई जीव मोहि जन्माय कोटि अधो नासहि होई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अधो नासहि होई। भगवान से ऐसा कह करके रुदन करना प्रारंभ कर दिए और रुदन करते करते कहे प्रभु कुछ श्लोकों का गान करना प्रारंभ कर दिए। भगवान के सामने कुछ श्लोकों का गान करना प्रारंभ कर दिए। भगवान को भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप ऐसे ही खड़े रहो, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। मैं आप का दर्शन करना चाहता हूं बराबर। आइए हम लोग भी पितामह के जो श्लोक थे जिससे उन्होंने भगवान की महिमा के बारे में उनका गुणगान गाया। आइए हम लोग भी 2 श्लोकों का गान करते हैं कम से कम। इतिमति रूप कल्पिता वितिष्ठा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितिष्ठा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुतमुपगते क्वचित् विहरतो प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभाति।
कहते हैं पितामह ने भगवान की कई श्लोकों के द्वारा भगवान का गुणावादन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। और भगवान कृष्ण जब अपने प्राणों को त्यागा, उस समय कहते हैं कि भगवान स्वयं पितामह को अपने में समाहित कर लिए। सामने भगवान नारायण खड़े हैं और पितामह स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते भगवान में ही लीन हो गए, उन्हीं में समाहित हो गए। ऐसा देख करके अचंभा युधिष्ठिर वगैरह ने पितामह का दाह संस्कार किया। अब कहते हैं द्वारिकाधीश विचार करना फिर से प्रारंभ कर दिए कि बहुत दिन हो गया है द्वारिका से आए हुए, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। उस समय द्वारिका जा रहे थे, कुंती वहां पर पहुंच जाती है, कहती है बुआ अब मैं जाना चाहता हूं द्वारिका। तो कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ। हे कान्हा, कुछ दिन और रुक जाओ। कहे बुआ बहुत दिन हो गया है, अब मुझे जाना है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि सदा सुखी रहे तुम्हारा परिवार। तो कहे मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे वर नहीं चाहिए। हे कान्हा, कहे क्यों? बुआ सब जितने भी मनुष्य तप करते हैं अथवा आशीर्वाद की चाहत रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमको कुछ न कुछ वर प्राप्त हो, और तुम कहती हो कि मुझे वर प्राप्त न हो। क्या चाहती हो? क्या मुझे दुख मिलता रहे? क्या बुआ दुख क्यों चाहती हो? कहे कान्हा, दुख में ही तो तुम आते हो, सुख में तो तुम दिखते ही नहीं हो, इसलिए मुझे दुख का जो है आशीर्वाद दे दो। उस समय कई मंत्रों से भगवान की स्तुति कुंती महारानी ने किया। उसके बाद कहते हैं भगवान नारायण हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारिकापुरी चले गए। और जब द्वारिकापुरी वो जाते हैं ना, जाते हैं जिस स्थान को भगवान छोड़ देते हैं, जैसा भी हमने बतलाया, वहां भूतों का डेरा हो जाता है, फिर वहां कोई रहता नहीं। भगवान ने उधर हस्तिनापुर को छोड़ा, और छोड़ते ही क्या हुआ? परीक्षित का जन्म हो गया। परीक्षित का इधर जन्म होता है। कुंती महारानी को वर दे करके नारायण चले गए। इधर धृतराष्ट्र को भी बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ कि शायद मेरी गलती थी, इसलिए जो है सभी की मृत्यु हुई। अगर मैं थोड़ा सा 5 गांव पांडव मांग रहे थे, अगर दे दिया होता तो शायद हमारे वंश में दीपक जलाने वाला तो रहता। लेकिन उसी समय परीक्षित का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र
अपनी पत्नी के साथ में वन को चले गए। कुंती ने कहा कि मैं भी चलूंगी साथ में। मैंने जीवन पर्यंत हस्तिनापुर को नहीं छोड़ा। अब मैं धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ मैं भी वन को जाऊंगी, वहीं पर तपस्या करूंगी नारायण के लिए। और उसके बाद जब देखे विदुर जी कि सभी लोग जा रहे हैं, युधिष्ठिर को समाचार मिला कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में उनकी मां भी वन को चली गई है और उनके काका विदुर भी वन को चले गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारिकाधीश के पास भेज दिया था और इधर अपने वन में माता की तलाश में जा रहे थे। कुछ समय ढूंढने में बीत गया और उसी समय द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो अब अंतिम चरण चल रहा है, हे अर्जुन, अब मेरा भी जो है स्वधाम जाने की समय आ गया है। ऐसा करो जल्दी से यहां से निकल जाओ। कहां से? द्वारिका से तुम भी निकल जाओ और मेरे जितने सगे संबंधी हैं उनको भी बचा कर ले जाओ, क्योंकि हस्तिनापुर अब नष्ट होने वाला है, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। अर्जुन को सारे जो जितने वहां की प्रजा थी सबको भेज दिया साथ में। कहा इनको सबको लेकर के जाओ, अब द्वारिका पूरी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन इधर लेकर के जब आते हैं सबको, वन में पहुंचते हैं तो वन में क्या होता है? कहते हैं उस समय वन में जो जंगली आदिवासी लोग थे, उन्होंने जब अर्जुन को और सारी प्रजा, द्वारिकाधीश की प्रजा को देखा तो लूटपाट करना प्रारंभ कर दिए। अर्जुन ने विचार किया कि मैं अपने बाणों से इनका संहार कर दूं, तो बाण का आवाहन कर रहे थे, लेकिन बाण उस समय आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि नारायण उनको छोड़ चुके थे। नारायण ने पहले ही बता दिया था मैं स्वधाम जाने वाला हूं, यहां से तुम भी चले जाओ और अपने को और सबको बचा लो। बाण जो है धनुष तो खींचा, तरकस को खींच रहे हैं, लेकिन बाण आ जाता था। पहले मंत्र बोलते थे तो बाण आ जाता था। यहाँ कितना भी मंत्र पढ़ रहे हैं बाण आता ही नहीं है। आदिवासियों ने कहा कि हे अर्जुन, सबका समय आता है, इस समय तुम्हारा समय चला गया है। अगर जान की इच्छा चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, अन्यथा हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। उस समय आदिवासियों से पराजित होकर जिस समय अर्जुन अपने हस्तिनापुर आते हैं, समाचार युधिष्ठिर को बताते हैं। युधिष्ठिर इस अपशगुन को सुन करके विचार करना प्रारंभ कर दिए कि अब लगता है कलयुग का आगमन होने वाला है। माता मेरी अपने जीवन को त्यागने के लिए वन में चली गई। मेरे काका श्री जो है विदुर भी वन में चले गए, युधिष्ठिर और गांधारी भी वन में चली गई। चलो उनको ही खोजते हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। समय बीतता गया और क्या हुआ? कहते हैं उस समय परीक्षित को राज्य सिंहासन, परीक्षित बड़े हो गए थे महाराज,
उनको राज सिंहासन पर बैठा करके सभी लोग माता की खोज में निकल चले। कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे
विचार किया कि समय बहुत बीतता चला जा रहा है और वन में जब पहुंचते हैं तो यह ज्ञात होता है कि मेरे काका धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु हो गई। मेरी भी मां परम गति को प्राप्त कर चुकी। कह विदुर जी से मुलाकात हुआ। विदुर जी ने सारी कथा को बता दिया। इन्होंने परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके स्वयं पांचों भाई जो है के परमात्मा की खोज में निकल गए। उस समय जिस समय की पांडव जा रहे थे उनको बतलाया गया था कि देखो आप परमात्मा की शरण में जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान देना, वहां वही पहुंच सकता है जिसका मन शुद्ध रहे। पांचों भाई जब चले जो है नारायण की खोज में, उस समय कहते हैं द्रौपदी भी साथ में चल दी, कही कि मैं भी चलूंगी। पत्नी को लेकर के चल दिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिए। जब कुछ दूर पर गए तो द्रौपदी को लगा कि मेरे पांचों पुत्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आभास होने लगा और जो ही उनको देखने के लिए द्रौपदी उनके पास पहुंचती है तो वही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे निकलते हैं, कहते हैं कि नकुल को लगता है कि बहुत सुंदर फूल है, फूलों से बहुत प्रेम था। नकुल सबसे सुंदर थे, अपने पांचों भाइयों में नकुल सबसे सुंदर थे, पुष्प के समान थे और उनको पुष्प से प्रेम बहुत था। और पुष्प को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और आगे जाकर के खाई में गिरे और मृत्यु हो गई। आगे अभी 4 भाई जा रहे हैं, चारों भाइयों को जो है आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। साथ में एक कुत्ता भी आ गया, कुत्ता भी उनके साथ जाने लगा स्वर्ग को कि मैं भी जाऊंगा। सभी भाइयों ने कहा इसको मार के भगा दो। युधिष्ठिर ने कहा जब चल रहा है तो चलने दो साथ में। अच्छा, सहदेव ने देखा कि अरे मेरा भाई दिखाई दे रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। वो जाकर करके उससे मिलना चाहे और मिलने के लिए जो ही वहां आगे बढ़े उनकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा, आगे फिर चले। अब बचे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और वो कुत्ता, 4 बच गए। आगे जाते हैं तो देखते क्या है, क्या अर्जुन ने देखा कि हमारे भाई बहुत तड़प रहे हैं। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से कि भैया उसको बचा लो। युधिष्ठिर ने कहा देखो मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां खाई है, तुम भी मत जाओ। अर्जुन ने कहा कि वो सगे नहीं है इसलिए आप बचाना नहीं चाहते। देखिए जब मन में दुविधा हो जाती है ना तो वो प्राप्त नहीं हो पाता।
अर्जुन भी चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। इधर क्या हुआ, स्वर्ग के नजदीक पहुंच गए, समीप में पहुंच गए। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम जो है दलदल में फंस गए हैं। भीम कह रहे हैं कि ये भैया बचा लो मुझे। दलदल में वो भी धंसने लगा, क्या कुत्ता, क्या कुत्ता भी दलदल में धंस रहा था और इधर भीम भी दलदल में धंस रहे थे। अब दोनों में से किसको बचाए? युधिष्ठिर ने कहा देखो भीम भैया, तुम तो पुरुषार्थी हो, तुम्हारे पास सेंस है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम अपने को बचा सकते हो। लेकिन ये कुत्ता तो बेचारा, इसके पास तो उतना दिमाग नहीं है और न इसके पास उतना बल है कि ये बचा ले अपने को। युधिष्ठिर ने कहा तुम अपने को बचाओ। इधर कुत्ते को बचा लिया युधिष्ठिर ने। दोनों पहुंच गए, भीम का भी वहीं पर वो चले गए। भीम बचे युधिष्ठिर और कुत्ता। स्वर्ग के द्वार पर गए, जब यमराज वहां पर द्वार पर खड़े हैं, कहे युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने का दो रास्ता है, एक नरक से एक स्वर्ग में। स्वर्ग में अगर आप जाना चाहते हो तो इस कुत्ते को नहीं ले जाना पड़ेगा, अकेले आपको जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता तो हमारा साथ मृत्युलोक से दिया है, तो अगर ये कुत्ता अगर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इतना सुन करके जो कुत्ता था वो यमराज का स्वयं रूप बना के प्रकट हुआ। जो है युधिष्ठिर, तुम सत्यवादी हो और तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं। अब आप सारी परीक्षाओं में पास हो गए, आप स्वर्ग को चलोगे कि नर्क में? पहले क्या घूमना चाहते हो? थोड़ा सा तुम्हारा पाप है तो पहले नर्क भोगोगे कि पहले स्वर्ग भोगोगे? युधिष्ठिर ने कहा पहले नर्क भोग लिया गया। पाप क्या था उसको भी बता दो। क्या पितामह ने पूछा था? कौन से पितामह? उनके गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, जब उनका पुत्र क्या ये हुआ कि इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। उस समय सबको यह ज्ञात हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं विश्वास तभी करूंगा जब युधिष्ठिर कह देगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं विश्वास कर लूंगा। उस समय आपने तो कहा तो सत्य था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी जो ही बोलने प्रयास किए, भगवान नारायण ने शंख ध्वनि कर दिया और वो द्रोणाचार्य को जो है कानों तक नहीं गई, इतना ही गया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या ये आपका क्या पाप? इसलिए आपको एक क्षण के लिए क्या भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आप अपने कर्मों में करते हो उसको अवश्य भोगना पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि जो भी भोगा है, अथवा जिसको सफलता भी मिली है, अथवा जिसको पुण्य मिला है, पुण्य के प्रभाव से रंग से राजा हुए हैं।
कहते हैं जब पाप देखने के लिए नरक में पहुंचते हैं युधिष्ठिर, तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि अर्जुन के मुख में कई बाण जो है समाये हुए हैं और अर्जुन का मुंह फटा हुआ है और अर्जुन रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गांधारी बंधी हुई है और उनको पीड़ा दे रहे हैं वहां के दूत। कहे भीम को, कहे भीम का एक पैर उठा करके चीर रहे थे वहां के दूत, और भीम तड़प तड़प करके चिल्ला रहे हैं, भैया बचा लो, भैया बचा लो। उस समय युधिष्ठिर से यमराज ने कहा, देखो पाप तो तुमने देख लिया, अब यहां से चलने की तैयारी करो। युधिष्ठिर रो पड़े। वही युधिष्ठिर कहते हैं, चाहे जैसे भी थे ये लोग, जीवन भर मेरे साथ थे और ये मेरे भाई हैं। अगर मेरे भाई पाप को भोगना चाहते हैं तो पाप भोग सकते हैं, तो उनके पाप का अधिकारी मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी साथ इनका जीवन भर रहा हूं। तो अगर मारने वाला जितना अपराधी होता है तो कहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है कि इसको मार दो। कह दोनों उतने ही अपराध के श्रेणी में आते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी नरक ही भोगूंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर के कहते हैं तुम्हें तो स्वर्ग मिल जाएगा। क्या मैं स्वर्ग नहीं भोगना चाहता? हे महाराज, मैं स्वर्ग नहीं भोगना चाहता। युधिष्ठिर को दंडवत किए यमराज। कहे युधिष्ठिर तुम सबसे श्रेष्ठ हो, आओ स्वर्ग में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है और सारे भाई तुम्हारे सब स्वर्ग में चलेंगे। तुम्हारी जो द्रौपदी थी वो भी स्वर्ग में है, तुम्हारा एक भाई इंतजार कर रहा है, चलो स्वर्ग में वो बैठा हुआ है पहले से ही। कहे वो कौन है? कहे सबसे पहले वही बैठा हुआ था, सबसे पहले स्वर्ग वही पहुंचा था। कहे तुम्हारा बड़ा भाई। युधिष्ठिर जब वहां स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां देखते क्या है कि सबसे पहले इंद्र के इंद्रासन पर विराजमान कर्ण वहां पर पहले से ही विराजमान है। देख करके सभी लोग गले लगते हैं और नारायण के साथ वहां पर आनंद लेते हुए रह रहे हैं। इधर क्या हुआ? राजा परीक्षित सभी राज्यों को जीत करके दिग्विजय प्राप्त कर लिया था और एक दिन निकले जिस समय उन्होंने आखेट करने के लिए निकल रहे थे, दिग्विजयी हो चुके थे, उन्होंने जरासंध का मुकुट धारण करके और वन में आखेट करने चल दिए। जरासंध का जो ही मुकुट पहना और मुकुट पहन करके जो ही कुछ दूर पर जाते हैं, देखते क्या है कि एक बैल को जो है एक आदमी तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा रहा। ऐसा देख करके राजा ने जब देखा, परीक्षित ने देखा, उसके पास गए। कहे तुम कौन हो, पहले इसको बताओ और इसको मारना क्यों चाहते हो ये बताओ। कहे महाराज मैं कलयुग हूं। और ये क्या है? कहते हैं कि वो जो था कहे धर्म था। कलयुग ने कहा मैं इसको मार दूंगा।
राजा परीक्षित ने कहा, ये बताओ मेरे राज्य में प्रवेश कैसे कर दिए तुम? मेरे राज्य में तो प्रवेश कलयुग का वर्जित था। या महाराज समय आ चुका है, अब मुझे भी जगह चाहिए। आपने सभी को जगह दिया है, थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दीजिए, कृपा होगी आपकी, क्योंकि मेरा समय आएगा तो मैं आऊंगा ही। हे महाराज, आप दिग्विजयी हैं, लेकिन आप मुझे भी तो शरण दीजिए अपने राज्य में थोड़ा सा रहने के लिए। कहा मांगो, जहां मांगना चाहते हो। उसने कहा, महाराज आप ही दे दो। कहे ठीक है, जाओ, तुम कलयुग हो, तुम्हें कई स्थान पर मैं दे रहा हूं, जहां वेश्यावृत्ति होगी वहां तुम रहना। कहा जहां जुआ होगा वहां तुम रहना। अच्छा, तुम्हारा महाराज थोड़ा सा कहीं अच्छे स्थान पर भी दे दो। कहे जहां मदिरा पान करते रहेंगे वहां पर रहना। सुनते सुनते उब गया कलयुग। कहता है, महाराज जितना भी खराब जगह था वही दिया है हमको, एक तो अच्छा स्थान दे दो सोने के लिए। कलयुग ने कहा, सोने के लिए एक अच्छा स्थान दे दो। राजा परीक्षित को लगा कि ये कह रहा है मुझे स्वर्ण में दे दो। राजा ने कहा, जाओ, तुम्हें स्वर्ण में जगह मिल जाए। जिस समय उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, कलयुग उनके ऊपर सवार हो गया, क्योंकि मुकुट धारण किए हुए थे किसका? जरासंध का। मति तुरंत बदल गई। जा रहे रास्ते में देखा कि शमीक ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे। आवाज दिए, शमीक ऋषि तपस्या में लीन थे, उनको सुनाई नहीं दिया। राजा परीक्षित ऐसा देख करके अपमानित हुए। उनको लगा कि ऋषि जो है हमारा अपमान कर रहा है। उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर के एक मरे हुए सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। शमीक ऋषि के जितने शिष्य थे सभी देख रहे थे कि राजा परीक्षित आए और एक मरे हुए सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल करके चले गए। सभी शिष्यों ने, शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताया कि आपके पिता के गले में दिग्विजयी राजा परीक्षित मरे हुए सर्प को ढाल करके चले गए। श्रृंगी ऋषि ने कुछ नहीं सुना। अगर पिता और माता के ऊपर कुछ होता है ना, विचार नहीं करता पुत्र, फिर उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। श्रृंगी ऋषि भी वहीं से जल लिए और जल लेकर के श्राप दिए कि जिस तरह से तुमने मेरे पिता को मरे हुए सर्प गले में डाला है, वही तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वही श्राप दे करके अपने पिता के पास जब आते हैं, पिता से पूछते हैं, पिताजी ये राजा क्यों आए थे? कहे, राजा तो मैंने देखा नहीं। कौन था? बताया कि राजा परीक्षित थे। कह रही, राजा परीक्षित? कहे, मैंने उसको श्राप दे दिया। आपको गले में जो है सर्प डाले थे, मैंने उनको श्राप दे दिया। सर पे हाथ रख लिए शमीक ऋषि, कहने लगे, वो जैसा राजा न हुआ है और न होगा। ऐसे राजा को तुमने बिना गलती जाने तुमने श्राप दे दिया पुत्र। ये तो बड़ा ही अपराध का कार्य कर दिया। तुरंत जो है शिष्यों को भेजा
परीक्षित के पास थी, हे परीक्षित, मेरे बेटे ने अपराध किया है, उसने तुम्हें श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन में तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। हे राजा परीक्षित, तुम दिग्विजयी हो, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वृथा न होए देव ऋषि वाणी। ये ऋषि का जो संकल्प है, जो उन्होंने श्राप दिया है, वाणी लगी है, तो उसमें मृत्यु तो तुम्हारी होगी। खैर, मृत्यु तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन स्वयं आपको ये करना पड़ेगा। राजा परीक्षित को यह जब ज्ञान हुआ कि श्राप मुझे मिल चुका है और मुझे अब समय आ गया है मुझे जाने का परम धाम, उन्होंने विचार किया, अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके उसका जो है राज तिलक किया और राजा परीक्षित वहीं से कहे अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अब भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए मात्र। गंगा के तट पर पहुंच गए, सभी ऋषियों को बुला करके विचार करना प्रारंभ कर दिए कि किस तरह से मेरी गति बनेगी, क्योंकि सांप के काटने से तो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं लोग, है ना, अकाल मृत्यु कहा जाता है, तो मेरी गति कैसे बनेगी। सभी ऋषियों को बुला करके विचार कर रहे हैं कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों
इधर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था और उधर राजा परीक्षित कहते हैं कि विचार करना प्रारंभ कर दिए। अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक किया और राज तिलक करके स्वयं सारा चीज राजपाट त्याग करके गंगा के तट पर पहुंचे। सभी ऋषियों को बुलाया, संतों को बुलाया और कहा कि हमको सदगति मिले, इसका कोई उपाय बताओ। सभी लोग अभी वहां जुट करके एकत्र होकर के विचार ही कर रहे थे कि इतने में सुखदेव जी महाराज 8 साल के उस समय थे और उनका आगमन हुआ। नंग धड़ंग चले आ रहे हैं, लेकिन जितने भी वहां पर महापुरुष बैठे थे, राजा परीक्षित बैठे थे, सभी लोगों ने देख करके सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। सभी लोगों ने सुखदेव जी महाराज की स्तुति की। कहा महाराज आपका आगमन बहुत ही अच्छे समय में हुआ है। हे प्रभु अब आप ही कुछ करिए। ऐसा देख करके राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने विचार किया और कहते हैं सुखदेव जी के द्वारा भागवत कथा आरंभ हो गई। परीक्षित द्वारा अनेक प्रश्न परीक्षित ने किया। सुखदेव जी महाराज उस प्रश्न का जो है उत्तर बराबर देते रहे। देखिए एक होता है कहते हैं कि आप प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। किसी भी विद्वान से, किसी भी महापुरुष से जब आप जाएं उसके पास तो तर्क कर सकते हैं आप। तर्क का तर्क संगत हो, शास्त्र संगत अगर तर्क हो तब तो वो दिया जाता है, और तर्क में अगर कुतर्क जुड़ा हो तो शास्त्र सम्मत नहीं होता, इसलिए कुतर्क का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से बहुत सारा प्रश्न किए और उनके प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान सुखदेव जी महाराज उनके उत्तर दिए। इधर विदुर जी का जो है उद्धव जी से संवाद हुआ। उद्धव द्वारा भगवान कृष्ण का वर्णन विदुर जी को बतलाया गया। कहते हैं कि 10 प्रकार की सृष्टि के बारे में सुखदेव जी महाराज बताए। 10 प्रकार की सृष्टि होती है। 14 मनवंतरों में 14 मनवंतर है और 14 मनवंतर को जो है ब्रह्मा के द्वारा बांटा गया। ब्रह्मा ने 14 मनवंतरों में बांटा। 10 मनवंतर 14 में कौन कौन से हैं भगवान ने सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहला जो मनवंतर है स्वयंभू, फिर उसके बाद स्वारोचिष कहते हैं उत्तम,
रेवण तथा बालू चाक्षुष। सातवां है वैवस्वत। इस समय जो चल रहा है वह वैवस्वत चल रहा है, यह सातवां चल रहा है इस समय। कहते हैं और सात कौन से? कहते हैं सावर्ण। देखिए कभी कई ऐसे हमारे ब्राह्मणों में और भी लोगों में सावर्ण गोत्र भी होता है, लेकिन 8वां मनवंतर सावर्ण है। उसके बाद अब देखिए नामों में ही सावर्ण लगा हुआ है, पूरे कल्प बीत जाएगा। 9वां दक्ष सावर्ण है। दक्ष